एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षिता विवेक टॉक्स। मैं हूँ हर्षिता। मैं हूँ विवेक। इतना बड़ा क्वेश्चन कि वेदर यू शुड स्टे बैक इन योर कंट्री और यू शुड मूव अब्रॉड, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो वो हम हर्षिता ने अपनी हिंदी काफी बना ली है, इंप्रूव कर ली है। मैं हिंदी एडिटर रही हूँ कॉलेज में, इंग्लिश एडिटर भी रही हूँ। सो again coming back to the video, this is something which both of us feel very passionately about, and lot of you like who are viewers and even lot of our friends have come to us and asked this कि तुमने ये डिसीजन कैसे लिया। बहुत सारे लोग YouTube पे भी कमेंट करते हैं, Instagram पे भी पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं, वाइडर ऑडियंस को शेयर करते हैं, and then if we can help you out guys in making this decision. So that's the primary motivating factor, and please stay till the end of the video because we will go through the pros and cons, right, of both the scenarios with you right now. But at the end we will share with you a framework how you can use this information and apply it in your situation. क्योंकि हमारा मानना है, ये सच भी है कि हर इंसान की situation different होती है, circumstances different हो सकते हैं, and my experience may not apply to your experience may not apply to. So आपका decision आपका है, बट आप वो कैसे ले सकते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको कैसे ये डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड में। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू इट। जिन लोगों को हमारी जर्नी पता नहीं है, विवेक मूव्ड हियर फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी इन 2016। आई मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी इन 2019। सो विवेक मूव्ड फर्स्ट एंड ही इज द वन हु मेड द डिसीजन फर्स्ट। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाई शुड वन कंसीडर मूविंग अब्रॉड, तो उसकी पॉजिटिव साइड की बात करते हैं हम। तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग, सो पहला चीज ये है कि आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आप आते हो दूसरी कंट्री में, दूसरे तरीके के लोगों के साथ काम करते हो, दूसरे डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करते हो, डिफरेंट लैंग्वेज सेटिंग में काम करते हो, so this opens up your mind. You become a lot more open-minded in terms of accepting ideas, creating different kind of thought processes as well. जब आप challenges face करते हो तभी आप grow भी करते हो, so वो difficult होता है, but उससे आपका I would say personality grow करती है। And adding to what Vivek you said, when I was in college, right, I did exchange one semester. I went to France. I saw a huge difference, and my friends will agree with me. A lot of them told me later on that I completely my personality grew so much after I came back because वहाँ पे मैंने नई लैंग्वेज सीखी, फ्रेंच में एग्जाम दिए, नए लोगों से मिली। I was very shy introverted person when I went, and when I came back I was much more open to people. I became much more social, like I wouldn't say extroverted, I'm still very introverted, but that definitely impacted my personality. And this is not just for moving countries. अगर आप states भी move करते हैं, so मैं बहुत इंडिया में move किया हूँ। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हम लोग दिल्ली में थे, कभी कानपुर में थे, फिर असम चले गए, फिर बैंगलोर आ गए। So we lived in different places, और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ, मतलब when I see myself, तो मैंने जो जर्नी किया है उससे मुझे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। तो I think definitely exposure and meeting new people and experiencing different cultures definitely at the top. So second thing, what I also see is the working culture, the kind of work which you do, and the kind of work-life balance you have, which is very different compared to when you live in India. So जब मैं इंडिया में था तो मैं 11-12 बजे घर आता था। I don't know about 11-12 बजे, that's too much. But होता है ऐसे कई कंपनी में, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ, लेट शुरू भी होता था मेरे लिए। हम लोग 11-12 बजे तो घर ही मतलब ऑफिस जाते थे सुबह, और 11-12 बजे आते थे। मतलब वो डिफरेंट कल्चर था, बट यहाँ पे start early 8 o'clock 9 o'clock and then you finish by 5 or 6. So पहले जब मैं आया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं शाम को करूँ क्या। जब मैं 5-6 बजे घर आता था, I started playing sports, I started enjoying summers. तो वो इतना अच्छा लगा वो experience. So I said, yeah, no, I want to work and have a life. Work-life balance. So, but ये विवेक यूरोप की बात कर रहा है, and maybe UK also now we are experiencing it. कुछ बाहर की कंट्रीज में भी, US में भी मैंने सुना डिफिकल्ट वर्क कल्चर हो सकता है, and कुछ एशियन कंट्रीज में भी हो सकता है. So there can always be exceptions. It also depends from company to company culture. But generally speaking, we have seen better work-life balance. At least both of us have witnessed that once we've come out of India and we have worked in a European country. Exactly. Yeah. So that's second point. And the third point is, I think it was one of the reason I came to Europe is travel. If you are in Europe, you would like to explore all the different countries, European countries. You want to experience the different food, different culture again. So I think travel-wise, आप अच्छी locations पे नहीं हो सकते other than being in Europe and exploring all this. वीजा नहीं लेना पड़ता है, तो मतलब तुम सोच रहे हो कि आज आप बेल्जियम में जाके ब्रेकफास्ट कर लो, नेदरलैंड्स में आप लंच कर लो। But travel, who doesn't like travel, right? आप इतने नई कंट्रीज को ट्रैवल कर पाएंगे, खाना वहाँ का टेस्ट कर पाएंगे. So I definitely I agree, travel. But एक और important point है पैसा. लास्ट में आया है. But ये भी important point है. जब आप बाहर काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, आप यूरो में आपको सैलरी मिल रही है, you definitely या डॉलर में मिल रही है, किसी भी करंट बाहर करेंसी में जो इंडिया से ज्यादा करेंसी स्ट्रांग है, definitely you can save, and then if you convert it into Indian currency, you definitely can save a lot. You can buy, you can invest a lot. So these things do matter. You build up savings while
financial security. And the last point is, it's minor, but I think it's also important as you go progress along in your career. So last point is with regards to job opportunities and job security. तो यहाँ पे यूरोप में स्पेशली आई हैव फेल्ट कि यहाँ पे आपका वर्कर काउंसिल, आपको पता होगा कि जर्मनी में वर्कर काउंसिल होता है. सो नोबडी कैन जस्ट हायर एंड फायर यू. सो हायर करने में भी आपको 2-3 महीने लगते हैं, फिर वर्कर काउंसिल का अप्रूवल लगता है. कंपनी हायर करना चाहती है तो दे अप्रूव कि हाँ ओके यू कैन हायर दिस पर्टिकुलर बंदा. हाँ, तो जब आपको फायर करना होता है, कंपनी को फायर करना होता है, जैसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कल परसों तुम कल से मत आना, परसों से मत आना. दे हैव टू टेल वर्कर काउंसिल दिस इज द रीजन दे वांट टू फायर यू, एंड वर्कर काउंसिल कैन ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली वर्कर काउंसिल वर्क्स फॉर यू, फॉर योर राइट्स. Should not make your employees work for 10-11 hours every day. So at the end they protect you, so you are being protected, you have job security while working in but this is for EU. US में कंडीशन डिफरेंट है. Different. वहाँ पे इंडिया की तरह लाइक हायर इमीडिएटली, फायर इमीडिएटली, नोटिस पीरियड भी नहीं देना पड़ता कई बार. सो उसको उसके बारे में नहीं बोल रहे, बट EU में हाँ ये है. यूरोपियन यूनियन में वर्कर काउंसिल की थोड़ी आपको प्रोटेक्शन हो जाती है, जॉब सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है. दैट माइट बी इंपॉर्टेंट टू सम ऑफ यू और मेनी ऑफ यू. So हर्षिता, अब ये तो हो गई मेरी बारी, बट मेरे को याद है कि जब मैंने तुमसे बात की और तुम काफी हेजिटेंट थी, मतलब मुझे कम से कम 8-9 महीने लगे तुम्हें कन्विंस करने में फॉर यू टू कम टू जर्मनी. सो व्हाई वर यू सो हेजिटेंट? मतलब मे बी यू कैन टेल द प्रोज ऑफ लिविंग इन होम कंट्री, व्हाई यू डिड नॉट वांट टू लीव. तो मैं एक्चुअली जैसा मैंने बोला था कि मैं सेमेस्टर कर चुकी थी फ्रांस में, राइट. सो मुझे मेरी मेमोरी में बहुत फ्रेश था कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे. हम चैलेंजेस पे भी आएंगे, बट I was really hesitant on missing out on certain things, right? Which the comfort which you get when you are in your home country. सबसे बड़ा है I think support of family, right? Support of your family, friends. आप इंडिया में कहीं पे भी भले ही आप दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, but you can decide कि मैं आज जाके अपनी फैमिली से मिल लेता हूँ. Like it's very easy, right? You are close to your parents, and especially if your parents are getting older. Siblings जो आपके इंडिया में हैं, आप festivals होते हैं, मतलब इतना कुछ होता है जो आप मिस करते हो जब आप बाहर रहते हो. So that was I think the biggest thing that was holding me back. कि will I be able to stay away from my family for a long duration, and that was like taking a huge toll on me emotionally, right? That's connected to my second point, the emotional well-being, the feeling of staying in your country, and you have grown up there, you know the culture, you know कि अपना देश और कैसे क्या करना है, like you feel very comfortable because ये आपका comfort zone है, आप वहाँ बड़े हुए हैं, वहाँ के राजा हैं आप बेसिकली. सो आप कुछ भी मतलब आप चाहे कर सकते हैं. You feel that secure, you belong. you are secure and you belong here. Third was also I've heard a lot of my friends had immigrated also, right? So मुझे पता था कि बहुत challenges भी होंगे बाहर जाने के, स्पेशली डे टू डे लाइफ में. इंडिया में आपको कुछ भी चाहिए, देयर सच अ सर्विस ओरिएंटेड कल्चर कि आपको खाना चाहिए, कॉल स्विगी, और लाइक कॉल भी मत करिए, आप बुक कर दीजिए स्विगी पे, जोमेटो पे. आपको ग्रोसरी चाहिए, बिग बास्केट कर दीजिए, ग्रोफर्स कर दीजिए. आपको मतलब आपको कारपेंट, लाइक आपको लगता है अगर आप इंडिया में आप घर पे रह के सब कुछ कर सकते हो, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं जरूरत है. बट लाइक एवरीथिंग इज सो कस्टमर ओरिएंटेड एंड सर्विस कल्चर एंड उबर एंड ओला, लाइक ऑल these startups. So I had gotten used to a certain level of comfort, and जो होता है, and I was very scared कि बाहर आके will we be able to sustain it. हमें पता था, मुझे मेरे फ्रेंड से पता था कि लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है, and हुई भी, जो हम बात करेंगे challenges में. But that was I think the third point which I would say is a big positive of staying in country. It will be much more comfortable definitely day to day life में. तो अब मेरे को लगता है अभी तुमने 3 कर दिया, बट एक important point जो तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों के लिए जो तुम मिस कर रहे हो, food. I can how can I miss food? So I like खाना तो यार मतलब मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं खाने के लिए जीती हूँ और खाने के लिए काम करती हूँ. वो तो यार जो कई लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए जो खाने के ऑप्शंस आपको अभी भी मुझे सपने आते हैं. लाइक यू कैन एट 12 in the night थिंक कि ये चाहिए और वो इसके 10 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, पर वो भी छोड़ दो यार. घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, लाइक रोटी और गरम रोटियां. हाँ, अब मेरा माउथ वाटर हो रहा है ये सोचते सोचते भी. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग पॉइंट. लाइक खाना जो आपका होता है, जिसपे आप यूज्ड टू होते हो, वो काफी हैबिट्स आपकी थोड़ी चेंज होनी पड़ेंगी जब आप बाहर रहेंगे डेफिनेटली. बिकॉज अगर आपको वो खाना उस लेवल का खाना चाहिए तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, एंड वो हर किसी के पास की बात नहीं हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी हो सकता है आप कई लोगों के साथ कि हो सकता है आपका खुशी जॉब हो, आपकी अच्छी लाइफ सेट हो, आपको सैलरी मिल रही हो, एंड आप चेंज से डर रहे हो, राइट. सो सब कुछ सही चल रहा है तो किसी को क्यों मूव करना चाहिए, राइट. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बिग पॉजिटिव. लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्टेबिलिटी, राइट. बट there might be some people for whom it's not going that well and they want more challenges, they want the opportunity to grow, so it can also be a con. But that is I think the last point that I would want to highlight in the positives. There can be a lot more and we can go on about it, but I think high level पे ये positives जो तुमने बताए abroad के and मैंने जो home country के बताए, ये these are the biggest ones. But से positives को discuss करने से नहीं होगा. I think we should also discuss the negatives of also living in your home country and also living abroad. चीजें हमेशा अच्छी
नहीं होती and there are both sides of the coin like I said, सिक्के के दोनों पहलू. Should I talk about abroad and you will talk about home country now? Yes, let's do that. तो मैं बात करती हूँ abroad में रहने के challenges के या cons के, the biggest ones that I've witnessed, and we have stayed now in Germany and we are staying right now in the UK, so आपको multiple countries का idea मिल रहा है जो हमारे experiences से. So biggest one I would say, and it's connected to my point around the comfort which you get in your home country, is the point around the do it yourself culture जो होता है यहाँ पे. Like I would say this is not the biggest point but an important point. सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. खुद बर्तन मांजो, खुद घर साफ करो, खुद फर्नीचर असेंबल करो, हैंडीमैन आप ही हो, आप ही सब कुछ हो. Like हर चीज का बहुत मतलब लेबर is really expensive everywhere, so have to essentially learn all these skills very quickly when you come here, and it's you can do it, but it just because we are not accustomed to it and we have grown up with people helping us everywhere, it's difficult for especially for Indians to adapt to that, right? Second one, which I think is the biggest point, but I'm saying it second, is you are away from your family. No other way to put it. Like you can't afford to go back home every month. तो भूल ही जाइए, every 6 months भी भूल जाइए. अगर आप यूरोप में रह रहे हैं 8-9 घंटे की फ्लाइट होती है. 6 months कर सकते हैं, but obviously if you do that, you lose it on savings. US और कनाडा में रह रहे हैं तब तो मतलब और भी डिफिकल्ट है. मतलब कई लोग 2 साल 1.5 साल पे जाते हैं. Then they call their parents there. That is another way. So definitely आपको वीडियो कॉल्स और इनके थ्रू लाइफ जीनी पड़ेगी. आप हर फेस्टिवल पे रिलेटिव्स के साथ रहने के अगर यूज्ड टू हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा. ये पॉइंट दैट्स आई थिंक a challenge of staying abroad. Third, an important one, so वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में नॉन वेज का कल्चर है. इवन दो वीगन एंड वेजिटेरियनिज्म इज इम्प्रूविंग एवरीवेयर, आई स्टिल से वेजिटेरियन ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं होते. और सब्जी भी मेरे को लगता है कि स्पेशली जर्मनी में कम थी जो वेजिटेरियन. हाँ, जैसे भिंडी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको. लाइक स्पेसिफिक these are small things, but we realize कि हमें मतलब अच्छा न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, and then we need vegetables. So वहाँ पे जाके आपको बहुत लिमिटेड वेजिटेबल्स मिलती थी. So this is something that we missed. So it's one of the cons. क्योंकि हम लोग इंडिया में तो हर चीज एग्रीकल्चरल नेशन तो बहुत कुछ अवेलेबल होता है. ट्रॉपिकल कंट्री बहुत कुछ होता है. यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिलेंगे आपको. स्ट्रॉबेरीज एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सोटिक स्टफ आपको मिलेगा. हमने एवोकाडो बहुत अच्छा लगने लगे, हम खाते हैं. बट फूड इन जनरल आपके लिए थोड़ा आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा. आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा अपने फूड हैबिट्स में. इंडियन खाना हर दिन खाना तो आप ही को बनाना पड़ेगा. वो मेहनत है. अगर आप कर सकते हो तो यस. और अगर नहीं कर सकते तो आपको यूरोपियन थोड़ा मतलब सैलेड्स एंड इजियर वेज ऑफ ब्रेड जो इनका होता है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा. एंड हेल्दियर मे बी बिकॉज आप मसालों से थोड़ा दूर हो जाएंगे. So one very important one is the winters. I am somebody who doesn't like winters that much. I like summers more. So winters can be really harsh for if you're not used to that kind of a weather, right? Especially if you're coming from southern India, Bangalore हो गया या मुंबई हो गया जहाँ पे tropical like climate जहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी नहीं होती, गर्मी नहीं होती. So basically a good weather. कनाडा में और भी मतलब कितना -40 डिग्री चला जाता है. तो थोड़ा वो चैलेंज रहेगा weather wise आपको. Last but not the least, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि job opportunities हो सकता है because you're coming from a different country, right? You might have to take a lower pay grade or a lower designation initially at least because you don't have exposure in that country. अगर आपने वहाँ पढ़ाई करी है तो maybe not, but अगर आप मेरी तरह आ रहे हैं जैसे आप दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, लैंग्वेज भी चेंज हो गई, लाइक दूसरे यूरोप में आ रहे हैं दूसरी लैंग्वेज, हो सकता है आपको इनिशियली एटलीस्ट अपने करियर में थोड़ा सा एक स्मॉल बैक स्टेप लेना पड़े टू मूव स्टेप्स फॉरवर्ड राइट इन योर लाइफ. सो दैट कैन ऑल्सो बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स आस्क विवेक कि होम कंट्री में रहने के क्या चैलेंज थे क्योंकि भाई इसने तो डिसाइड किया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जर्मनी जाओ. नहीं देखिए दोस्तों, एक लेट मी क्लैरिफाई कि मैं कोई ऐसा एंटी नेशन या मतलब अरे मैं ये नहीं बोल रही यार, बट यू नो व्हाट आई मीन. मेरे रीजंस यही थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया, प्रोज हाईलाइट करती है, बट कॉन्स ये थे कि लॉन्ग आवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू हैव लॉन्ग आवर्स एंड व्हिच समटाइम्स मेंट नॉट सो मीनिंगफुल वर्क. बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत सारा काम आउटसोर्स होता है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया और फॉर अदर कंट्रीज वेयर यू हैव चीपर लेबर कॉस्ट राइट. तो बहुत सारा जो वर्क होता है तो पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज दे थिंक ओह इट्स मोनोटोनस, इट्स नॉट सो गुड, नॉट गुड फॉर अस, सो लेट्स आउटसोर्स इट. एंड वो काम इंडिया में आता है. सो दिस इज व्हाट वी डिड. सो this is one of the cons of living in India. You will get the outsourced work more often than not. Second thing is with regards to all the latest technologies or the latest work, R&D in specifically, you will find those opportunities abroad more than in India, right? Yeah. Third thing which I want to talk about is quality of life. So I was living in Bangalore. और अगर आप किसी मेट्रो में रह रहे हैं तो आपको पता है कि इतना ट्रैफिक होता है, pollution होता है. So basically you spend so much of time traveling and you lose out on fresh air, fresh water, fresh food, all these kind of things, right? So दिल्ली ये काफी cons थे जो 3-4 मैंने आपको अभी बताए. Pollution I think तो बहुत बड़ी problem हो गई है इंडिया में, especially in Delhi and lot of metro cities, like traffic की वजह से, even though it's slightly improving now, but
that's a big factor which can impact your health and Yeah. asthma के cases बढ़ रहे हैं and all that. और food में भी I think हमें पता नहीं चलता है, but इतना ज़्यादा adulteration हो गया. आप मिल्क में देख लीजिए मिलावट इतनी बढ़ गई है हर चीज में, like pulses में, Yeah. like vegetables में आपको पता नहीं है क्या injected है क्या नहीं है, and all that food quality actually Yeah. is like really harmful to your body, right? So that I think definitely I also agree is a big point. And fourth one is with regards to, I think this is where Harshita would agree. Yeah, मतलब law and order बोल लीजिए, crime rate बोल लीजिए, I still there's a lot of difference, like we still have to catch up and I'm not blaming anyone or anything. Collectively we have to move forward in the way we have been treating our women and children and a lot of other crimes also which are happening in our country. बाहर भी होता है but इतना तो नहीं होता है जितना हाँ, हमें तो India में वही है कि जैसे यहाँ पे आप रात में भी बाहर जा you सकते feel हो, like safe and you feel like Yeah. आप independent feel करते हो. Last but not the least, I think हमें we don't want to make this very political, like politics में नहीं जाना चाहते उस content में, but like आपको पता ही है corruption and bribery and all these things which हाँ. happen अपने देश में चलता है, like हर काम हो जाता है, आप थोड़े पैसे खिला दीजिए इधर उधर खिला दीजिए. So I think this is also something which I ethically makes me very uncomfortable to see it around. वो and वो be a थोड़ा सा part of है. it. We just want you to understand these are the pros and cons. So when you are making a decision, you can list down the priorities for you. अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क की जो हमने वीडियो के बिगिनिंग में बोला था, राइट? व्हाट्स द थॉट प्रोसेस दैट यू शुड हैव व्हेन यू आर डिसाइडिंग टेकिंग दिस बिग डिसीजन. द वे टू गो अबाउट इट इज वेरी सिंपल. इवन दो द डिसीजन इज बिग, इट्स वेरी सिंपल वे. आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी. अल्टीमेटली इट्स अबाउट मेकिंग योर प्रो लिस्ट. हमने तो अपने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया प्रोज ऑफ बोथ द ऑप्शंस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ऑप्शंस. सो यू हैव टू कंपेयर द प्रोज ऑफ मूविंग अब्रॉड विद द प्रोज ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, योर होम कंट्री, एंड कंपेयर द कॉन्स ऑफ मूविंग अब्रॉड विद द कॉन्स ऑफ स्टेइंग इन एट होम, एंड बैलेंस इट आउट कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. एंड जब आप इसको कंपेयर करेंगे आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि where should I go, right? Am I this side or am I that side? जो भी आप डिसीजन Short term या long term? And yes, that's a very important point which you said. आपको अभी के बारे में नहीं सोचना है, आपको try to be a little forward thinking कि 3 साल 5 साल 10 साल आई थिंक आपका एक प्लान होना चाहिए. तो अगर आपके लिए प्लान है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप एटलीस्ट 3 शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए आ सकते हैं, और अगर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए देन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करिए. और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ डील ब्रेकर्स हो, जैसे बहुत ही ज्यादा फैमिली की डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, आप नहीं मूव कर सकते, देन तो फिर वो डील ब्रेकर हो गया. देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड, राइट? देन दैट पॉइंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स, राइट? सो आपको अपनी प्रायोरिटीज इस हिसाब से लिस्ट बनाइए प्रोज एंड कॉन्स की, एंड कंपेयर करिए उन्हें. एंड जैसा कि हमने बोला, एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच रख के सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. नो डिसीजन इज गुड और bad, right? It's what is right for you. And once you've decided that, just jump into it wholeheartedly. And अगर आपके और भी questions and queries हैं about UK, about life in Germany, हमारी playlist है जिसमें हमने बहुत सारे और explore किए हैं about living here and also about career options. So please do check out our playlist. Please do check out our videos and subscribe to Harshita Vivek Talks. We will now see you in our next video. Till then, take care, stay safe, and keep making the choices. Ciao.